नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। यहाँ पे कुछ समय पहले से लेकर के और जीवन काल के 56 वर्ष तक काल सर्प योग बना हुआ है, जो जीवन को नरक के समान बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ठीक 57 की ईयर से बहुत अच्छा समय आपका दोबारा लौट के आ रहा है। इस शानदार समय का आपको स्वागत करना है, इसके लिए आपको तैयारी शुरू कर लेनी चाहिए। लेकिन जो ये समय चल रहा है, जो ये योग बन रहा है, ये किस प्रकार से बन रहा है, क्या फल इसने दिया है, क्या देने वाला है, आपके सवाल क्या है, इन सब चीज़ों को हम लेंगे और इनका बहुत अच्छा सॉल्यूशन आपको बताएंगे और निश्चित ही आपको फ़ायदा होगा। लेकिन कितना होगा, फ़ायदा होगा भी कि नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा कि आप उपायों को किस प्रकार से करते हैं और आपकी एकाग्रता और कार्य के प्रति निष्ठा कैसी रहती है, इसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। सबसे पहले हथेली में देखें, ये आपका निम्न मंगल है और इस निम्न मंगल से कुछ रेखाएं इस प्रकार से लहराती हुई निकल रही हैं और हथेली को पूरी तरह से जो है यहाँ पे काटती हुई स्पष्ट तरीके से दिख रही है और हर जगह आपकी हथेली में पूरा मकड़ जाला बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब भी हथेली में ये चीज आती है, ये नाड़ी रेखाएं हथेली को काटती हैं, तो आपका जो मारक भाव का राहु है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। ठीक है ना। और उसके साथ साथ अगर ये रेखाएं भी हो तो बहुत ज्यादा प्रभाव जीवन पर पड़ता है। सबसे पहले ये मुश्किल आती है कि कदम कदम पर जीवन में आपको मुश्किलें आती है। पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके, हर जगह आपको भयंकर उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं। और राहु का असर रहता है 18 वर्षों तक। लेकिन इसमें भी जो 18 महीने हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात के होते हैं। और अगर आपने इन दिनों ठोस उपाय कर लिए तो ये बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं देते हैं, नहीं तो मारक प्रभाव देते हैं। क्या प्रभाव देते हैं? जो काम आप कर रहे हैं, चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे आप जो है व्यापार कर रहे हो, ये धड़ाम से गिरा लेता है, चकनाचूर कर लेता है, सब चीज़ें खत्म कर लेता है। अगर इसने ऐसा नहीं किया, ठीक है ना, तो ये क्या करता है, बहुत बड़ी धन हानि करा लेता है, व्यक्ति को कर्जे में चढ़ा लेता है। अगर ये भी नहीं हुआ है तो फिर ये वाद विवाद ऐसा तैयार करता है, मरी किया किसी ने और भरा किसी ने। ठीक है ना। ये कोर्ट कचहरी का मामला बना लेता है और व्यक्ति कोर्ट कचहरी को झेलता रहता है। अगर इसने सपोज ये भी नहीं किया है तो व्यक्ति को ये कोई ऐसा कार्य करता है जो उसका बहुत ज़्यादा करीबी हो, कई बार बहुत ज़्यादा करीबी हो, अपना खुद का व्यक्ति हो, उसको जो है आपसे दूर कर लेता है। ठीक है ना। तो इसका दंश आपको हमेशा झेलना पड़ता है ताउम्र। अगर इसने ऐसा भी नहीं किया है तो फिर ये रहस्यमय बीमारी पैदा करता है और पता नहीं चलता है कि व्यक्ति को बीमारी कहाँ से हुई है, इसका इलाज क्या है, और व्यक्ति उसी बीमारी में जो है लंबे दौर को खींच लेता है। ठीक है ना। तो ये राहु का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में जबरदस्त पड़ रहा है और आपके जीवन में दो तरफा प्रभाव पड़ रहा है। एक तो राहु का है जो मैंने बता दिया है, और एक है नेगेटिव ऊर्जा का। इसके साथ साथ ये काल सर्प योग है और ये बहुत जो है गलत काल सर्प योग है। ठीक है ना। इसका आपको कहीं ना कहीं
उपाय करना ही पड़ेगा। मैं बहुत सरल उपाय दूंगा, जरूर करिएगा। जब इसके साथ ये नेगेटिव ऊर्जा आ जाती है तो सबसे पहला प्रभाव देती है आपके मन पर और आपके मस्तिष्क पे। जीवन में उलझने क्रिएट होती है, व्यक्ति उलझनों में फंस जाता है, व्यक्ति दुविधा में रहता है, व्यक्ति कंफ्यूजन में रहता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, जिसके हाथ में भी हो, और उसकी जो निर्णय लेने की ताकत रहती है वो क्षीण हो जाती है। वो तय नहीं कर पाता है किस तरफ जाना चाहिए और करना क्या चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी कर लेता है और उस चरम सुख के भोग को व्यक्ति को भोगने नहीं देता है। तीसरा इसका जो प्रभाव है वो पड़ता है आपके धन भाव पे, आर्थिक क्षेत्र में। कहीं ना कहीं आपके पास कितना भी पैसा आ रहा हो, आप धन का संचय नहीं कर पाते हैं, आपके पास धन रुकता नहीं है, या एकाएक स्रोत बंद हो जाता है, धन आता ही नहीं है, बल्कि ऊपर से कर्जा चढ़ जाता है। ठीक है ना, ये स्थितियां आती हैं, ये आर्थिक रूप से आपको बीमार करता है, दरिद्रता की ओर धकेलता है। चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी सेहत पे, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, ये विकार देना शुरू कर लेता है। और पांचवा और सबसे बड़ा, सबसे तीव्र प्रभाव पड़ता है इसका आपकी डेवलपमेंट पे और आपकी प्रोग्रेस पे। जो आपका सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था, वो सफलता का स्तर नहीं हो पाता है, वो माइनस की तरफ जाता है। अब करना क्या चाहिए देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको एक वनस्पति स्नान दूंगा, उसकी एक छोटी सी प्रक्रिया है, उसको आपने जरूर करना है। दूसरा, मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं, इसको आप विधि पूर्वक करिएगा। ठीक है ना, ये तो छोटी छोटी क्रियाएं हैं, व्यक्ति वैसे भी कर लेता है, लेकिन इसकी टाइमिंग का ध्यान रखना है कि किस टाइम कौन सी क्रिया करनी है। ठीक है ना, मैं विधिवत तरीके से आपको व्हाट्सएप नंबर पे ऑडियो के माध्यम से समझा के दे रहा हूं। वनस्पति स्नान को भी, दिव्य सूर्य क्रिया को भी, दिव्य योग ध्यान क्रिया को भी। ठीक, अब एक राहु का आपने उपाय करना है। ये थोड़ा सा जो है आपको जो भक्ति है भगवान की, किस प्रकार से एक छोटी सी साधना है वो करनी है आपने। तो निश्चित रूप से जो राहु का मारक वेग है, जो इसका वेग है, जो कम नहीं हो रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा है, उसका जो गलत प्रभाव है आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। तो इन चीजों को आपको विधिवत तरीके से करना है। तो 4 उपाय मैं दे रहा हूं, चारों को भली भांति करिएगा, आपको लाभ होगा। ठीक, अब यहां पे देखेंगे तो आपका जो अंगूठा है और जो आपका शुक्र का पर्वत है, ये बता रहा है कि जीवन काल में 56वें वर्ष तक कहीं ना कहीं, चाहे आंशिक रूप में रहे, लेकिन संघर्ष रहेगा। ठीक, और इन दिनों, इस उम्र तक आपको कुछ चीजों से बच के रहना है। एक तो जल्दबाजी में बड़ा निर्णय नहीं लेना है, दूसरा उतावलापन नहीं दिखाना है, तीसरा भावनाओं के वशीभूत होकर बड़ा निर्णय नहीं लेना है। अगर ऐसा करते हैं तो धन हानि होगी। और व्यवसाय को 56वें वर्ष तक बड़ा सोच समझकर करना है। अगर जल्दबाजी कर ली, भावनाओं के वशीभूत आकर काम कर लिया, उतावलापन दिखा दिया, तो व्यवसाय में नुकसान होगा। और व्यवसाय आप कर रहे हैं, ठीक है, करते जाएं, लेकिन पार्टनरशिप नहीं करेंगे। अगर पार्टनरशिप करेंगे तो आपको व्यापार हानि उठानी पड़ेगी। और एक बात का ध्यान रखेंगे कि खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा, और खासकर आपके जीवन में धन कमाने की स्थिति बहुत लेट बन रही है।
यहाँ पे 56 वर्ष की आयु के बाद आपका बड़ा शानदार समय वापस आ रहा है और इस समय का आपको स्वागत करना, उपाय करने हैं। धीरे धीरे चीज़ें बैलेंस में आएंगी, बहुत अच्छी रहेंगी। हाँ, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना बढ़ सकती है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप? योगा है, प्राणायाम है, इन चीज़ों पे ध्यान देंगी तो ये चीज़ें बहुत अच्छी रहने वाली है। अब आपने पूछा है पहला सवाल, क्या मेरे पास खुद का घर होगा? जो स्थितियां यहाँ पे दिखाई दे रही हैं ये स्पष्ट तरीके से बता रही है कि निश्चित रूप से आपके पास धन भी होगा, आपके पास प्रसिद्धि भी होगी, आपके पास दौलत भी होगी और आपके पास व्यवसाय भी होगा। लेकिन इसका समय जो बन रहा है ये सबसे अच्छा समय है 54 ईयर से लेके और 60वें वर्ष के बीच में। या तो आपको ये सुख मिल जाएगा या इसकी शुरुआत हो जाएगी, ये यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। और सबसे अच्छा समय भी उसमें से 56 से 60 के बीच में दिखाई दे रहा है। ये एक्यूरेट है। और ये किसके कारण एक्यूरेट है? सूर्य और शुक्र के कारण। ज़्यादातर आपका शुक्र यही चीज़ें बताता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। और ऐश्वर्य का जो भोग है वो शुक्र देता है, चाहे लग्जरियस है या अल्ट्रा लग्जरियस है, चाहे मकान का सुख, इन सबको शुक्र देता है। ठीक है। दूसरा आप सवाल कह रहे हैं मेरे बच्चे मेरे ध्यान रखेंगे। आपका जिस प्रकार का शुक्र पर्वत है बहुत सुंदर है, उठा हुआ है, आगे अच्छी स्थिति में आ रहा है। और जिस तरह से बृहस्पति पर्वत है, ये दोनों गुरु पर्वत स्पष्ट तरीके से कह रहे हैं निश्चित रूप से बुढ़ापे में आपके बच्चे आपका बहुत ध्यान रखेंगे। अब आप लिखते हैं कि आपका मेडिकल स्टोर है, आपके पति थे तो बहुत अच्छा चलता था, लेकिन अक्टूबर 2020 में कोविड से उनकी मृत्यु हो गई। अब आप देखिएगा 2020 में अचानक परिवर्तन क्यों आया? क्योंकि आपकी हथेली में स्पष्ट रूप से, जिसको काल सर्प योग, मारक काल सर्प योग आपकी हथेली में आ गया है और इसने जबरदस्त आपको जो है नुकसान पहुंचाया है। जो आपने कभी सोचा भी नहीं था वो नुकसान पहुंचाया है और मजबूर किया है आपको जो है आप काम पे आए और काम को संभालें। ठीक है ना। लेकिन शुक्र आगे चलकर आपको जो है बहुत रिच देगा, ग्लैमर देगा, चकाचौंध देगा और यश की प्राप्ति करवाएगा, ये यहाँ पे बता रहा है। आप लिखती हैं जिस डॉक्टर के सपोर्ट से मेडिकल चलता था उसने खुद का मेडिकल खोल लिया, इस कारण से मेरा काम खराब हो गया। एक तो आपकी हथेली में पार्टनरशिप नहीं है, चाहे सहयोग हो चाहे कुछ भी हो। दूसरा है आपका जो बृहस्पति का पर्वत है जो मेडिकल लाइन को देखता है वो कहीं ना कहीं शनि की तरफ झुक गया है, तो इस कारण से कहीं ना कहीं। और तीसरा है राहु और नेगेटिव ऊर्जा के कारण आपको ये चीजें झेलनी पड़ी है। ठीक है ना। अब आप लिखते हैं बहुत बुरे समय से गुजर रही हूँ, क्या मेरी शॉप बंद हो जाएगी या सिचुएशन चेंज हो जाएगी? यहाँ पे अभी 56वें वर्ष तक सिचुएशन चेंज होने की बहुत कम संभावना है। मैं उपाय दूंगा, आप विधिवत तरीके से जरूर करेंगे, हो सकता है कुछ लाभ मिल जाए। लेकिन जिस तरह से हथेली दिखाई दे रही है उस तरह से ऐसा नहीं लग रहा है कि सिचुएशन में बहुत परिवर्तन हो पाएगा। लेकिन निश्चित है आप पॉजिटिव रहें। निश्चित तौर पे अगर भगवान की भक्ति करते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं है, सब संभव हो जाएगा। और राहु का उपाय जरूर करें, निश्चित ही परिवर्तन स्पष्ट तौर पे हो जाएगा। कौन सा बिजनेस मेरे लिए अच्छा होगा? आप अगला सवाल लिखते हैं। देखिएगा आपके लिए 2-3 बिजनेस बहुत अच्छे हैं। एक तो अगर इसको हम देखें शुक्र को, तो शुक्र के अनुसार अगर देखते हैं तो रेडीमेड कपड़ों का व्यापार, ब्यूटी इंडस्ट्री का काम,
आपके लिए या जो लग्जरी चीज़ों का काम है वो आपके लिए शानदार रहेगा। दूसरा, अब हम देखें, अगर आप ट्यूशन वगैरह पढ़ा सकती हैं किसी एक विषय में, अगर आप उस तरह से है और मैनेजमेंट का काम है, ये चीज़ें आपके लिए शानदार रहेंगी। अगर आप रिसर्च करके इन चीज़ों की ओर जाती हैं तो लाभ होगा। 2020 से पहले मैं हाउसवाइफ थी। पति के जाने के बाद स्टोर संभाला था। मैं नागपुर शिफ्ट होना चाहती हूँ, क्या ये मेरे लिए सही होगा? अभी आपको एकाएक बहुत बड़े निर्णय नहीं लेने हैं। ज़्यादातर जल्दबाजी में, भावनाओं में आके और उतावलेपन में लिए गए निर्णय आपको नुकसान देगा। पहले आप जो उपाय दे रहा हूँ उसको करना शुरू करें, उसके बाद चीज़ों में परिवर्तन निश्चित तौर पे आएगा, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आगे की लाइफ कैसी रहेगी, ये यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ कि आपके नेगेटिव ऊर्जा, आपके शुक्र और आपके राहु के कारण अभी तो कहीं ना कहीं संघर्ष जरूर है, लेकिन 56 वर्ष की आयु के बाद एक शानदार समय आपका दोबारा लौट के आ रहा है और एक सौभाग्यशाली व्यक्तित्व को जन्म दे रहा है। मेरे बच्चों का फ्यूचर कैसा रहेगा, देखिएगा यहाँ पे आपकी हथेली से केवल ये दिखाई देता है कि आपको उनका सपोर्ट, सहयोग कैसा मिलेगा। और ये मैंने शुक्र को देके और बृहस्पति को देके स्पष्ट तौर पे बता दिया है कि बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, जिसके कारण खुशनुमा माहौल रहेगा और मन शांत रहेगा। लेकिन उनका भविष्य कैसा होगा ये उनकी हथेली को देख के ही पता चलेगा। तो ये आपके कुछ सवाल थे, कुछ मुख्य चीजें थी जो मैंने बताई। अब एक एक करके फिर और चीजों को देख लेते हैं। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इस उंगली की तरफ, तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। ये इस चीज को बता रही है। ये बीच की उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इस उंगली की तरफ, तो थोड़ा ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी, ये इस चीज़ को दिखा रही है। और कई बार दौड़ा धोपी का काम भी करना पड़ सकता है। ये उंगली पूरी तरह से इस तरफ झुक रही है। जिस यश की चाह, कार्यों में विस्तार की चाह, नेम और फेम की चाह बनी हुई है, स्पष्ट तरीके से दिख रही है। चीज़ों में रिस्क लेने की ताकत बहुत अच्छी है, जोखिम उठाने की ताकत बहुत अच्छी है और उसमें कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी अच्छी दिखाई दे रही है। इसका लाभ होगा। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी दिखाई दे रही है और आगे चलकर इसका लाभ भी दिख रहा है। इसके कारण शानदार व्यापार की स्थिति आने वाली है और अपने बल पे कुछ करने वाला व्यक्तित्व और एक शानदार कम्युनिकेशन स्किल्स के कारण आप जीवन में जबरदस्त लाभ प्राप्त करेंगे। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। थोड़ा भावुकता रहेगी, इसको काबू में रखना पड़ेगा। यहाँ पे देखेंगे तो एक वी का आकार दिखाई दे रहा है। ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है कि आपके जो पंच तत्व हैं, जिन्हें हम पंचभूत कहते हैं, जिनसे शरीर बना हुआ है, आपके शरीर की जो 8 चक्र हैं, आपकी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार देखा जाए तो इस भूमंडल में, इस धरा में जो भू वैकुंठ है, भगवान बद्री विशाल, बद्री नारायण, बद्रीनाथ जी आपके इष्ट देव हैं, भगवान विष्णु। इनकी जितनी आराधना करेंगे, जितना समर्पण होगा, जीवन में उतनी दिव्यता और उतनी भव्यता की प्राप्ति होगी और आपके शत्रु कभी भी आपको परास्त नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आप समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाएंगे और आपको हराना आपको विरोधियों के लिए असंभव रहेगा और अत्यंत भाग्यशाली जातिकाओं में आपका नाम होगा, ये दिखाई दे रहा है। लेकिन आपका समर्पण किस प्रकार का है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पे देखेंगे तो आपकी मस्तिष्क की रेखा बहुत शानदार है, तो बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहेगा और आगे चलकर एक से ज़्यादा क्षेत्रों से अर्थोपार्जन का
प्रयास करेंगे। यहाँ पे अगर देखें इस प्रकार से जो है आपकी हथेली में चिन्ह बन रहे हैं। परिवार के प्रति समर्पण की भावना बहुत अच्छी है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, धर्म में, अध्यात्म में बहुत अच्छी रुचि बढ़ने वाली है। ठीक है ना। आपको यात्राओं का भी लाभ मिलेगा, आपको अपने संतान का भी लाभ मिलेगा और कहीं ना कहीं धर्म और अध्यात्म का भी अच्छा लाभ आगे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे चलकर बुढ़ापे में राजाओं जैसा जीवन दोबारा लौट के आ रहा है, ये आपकी जो है हथेली की रेखाएं कह रही है। एक सम्राट योग बना रहा है 56 ईयर के बाद। यहाँ पे अगर हम देखें इस प्रकार से जो है चीजें उभरती हुई स्पष्ट दिखाई दे रही है। अगर आप देखें तो ये यही बता रहा है आपके अंदर की क्रिएटिविटी को। ठीक है ना। और ये बता रहा है कि आयु बहुत अच्छी रहेगी, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, व्यवसाय में भी बड़ी तरक्की मिलेगी और बोलने के ढंग के कारण भी आप अपने जीवन काल में अच्छा खासा धन कमाएंगे। ये इस चीज को दिखा रही है। शुक्र का पर्वत अभी जाल बना हुआ है, किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हैं, परिश्रम कर रही हैं, तो भी अभाव की स्थिति दिखाई दे रही है। लाख प्रयास करने पे सारे साधन होने के बावजूद भी जो सुख का अनुभव होना चाहिए था वो सुख नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें, आपको लाभ होगा। निम्न मंगल और उच्च मंगल देखें तो थोड़ा ये कंफ्यूजन, उलझन और दुविधा दे रहा है और निर्णय लेने की ताकत में थोड़ी कमी कर रहा है, लेकिन इसके कारण पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, इसका लाभ होगा। ये थोड़ा नीचे की तरफ झुक रहा है, अभी 1-2 साल तक हल्के तौर पे परिवार को लेके हल्की फुल्की चिंताएं रहेंगी, काम को लेके भी हल्की फुल्की चिंताएं रहेंगी, लेकिन ठीक 1-1.5 साल के बाद से पुनः गाड़ी पटरी पे आती हुई दिखाई दे रही है और उसके कारण कहीं ना कहीं आपको अच्छा लाभ मिलेगा। शनि अभी बकरी अवस्था में स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, तो शनि को ठीक करने के लिए आप थोड़ा सा जो है प्रत्येक दिन सुबह हो या शाम हो पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके, विशेषकर शाम के समय पश्चिम की दिशा की तरफ मुख करके कम्बल का आसन पे बैठना है और शनि चालीसा का नियमित रूप से पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये चीजें आपको बहुत फल देंगी। यहाँ पे सूर्य की अगर हम बात करें तो सूर्य में बहुत अच्छे निशान हैं, जो मैंने बताया कि यहाँ पे मछली का चिन्ह स्पष्ट तरीके से बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे त्रिकोण के चिन्ह बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे जो है आपका वर्ग के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। ये चीजें आपको आगे प्रसिद्धि भी दिलाएंगी, धन भी दिलाएंगी, वाहन सुख और मकान सुख भी दिलाएंगी। ये चीजें दिख रही हैं। आपका बुद्ध बहुत प्यारा, बहुत सुंदर है और इसमें खड़ी लकीरें हैं। 1 से ज्यादा भाषाओं की ज्ञाता है। अगर बोलना नहीं जानती होंगी तो समझना जरूर जानती होंगी। वाणी की ताकत बहुत अच्छी है और अपने हाथ का पैसा अंतिम समय तक अपने पास रहेगा और तन की सुंदरता भी बहुत खूब रहेगी क्योंकि ये पैकेजिंग का मालिक है। चंद्रमा अभी वीक है और जब चंद्रमा वीक होता है तो मन गड़बड़ रहता है, कभी कहीं ना कहीं मानसिक परेशानियां रहती हैं या व्यक्ति इमोशनल बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, इमोशनली मन अच्छा नहीं रहता है और नींद आने में भी दिक्कतें आती हैं। तो इसको ठीक करने के लिए जल का सेवन ठीक करें। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और जो उपाय है वो विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।